हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का विद्या एकेडमी के इस प्यारे से चैनल में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये सीरीज़ में मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स आप लोगों को सिखा रहा हूँ और बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। और जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को देखें और ऐसे ये जो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग सेव कर लीजिए एंड इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए गाइस। सो ये जो सीरीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन आवर बिलीफ दैट एजुकेशन हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए एंड ये जो टास्क है, ये जो काम है, ये देश के लिए। सो इट इज़ फॉर द कंट्री, वन फॉर द कंट्री गाइज। लेट्स डू इट गाइज, लेट्स टॉक। शुरू करते हैं आज का सेशन। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में बताने वाला हूँ। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये जो पूरा चैप्टर है हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक खत्म करेंगे। और जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरीके से कि इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में जिसमें हम लोग सारे फॉर्मूले, जितने भी एरियाज और वॉल्यूम्स के फॉर्मूले, वो सारे देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13.1 यानी कि चैप्टर नंबर 13, अगर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पुरानी बुक में है, न्यू बुक में चैप्टर नंबर 12 पे है, तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद ऑल दी एग्जाम्पल्स गाइस, सारे एग्जाम्पल्स। और फिर पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 का और उसके एग्जाम्पल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। माई सेल्फ नेत्रपाल सिंह एंड आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। चलिए ऑलराइट। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आप लोगों को यूज़ होने वाले हैं। तो पेन और पेपर तो ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ये पूरा डिटेल में एक साथ सिखा रहा हूँ। तो ज़रूर पेन पेपर निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। और 1 बाय 1 हम लोग हर एक तरीके के शेप और साइज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए ज़रा कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे। सबसे पहला जो शेप हमारे पास आएगा वो शेप रहेगा स्क्वायर का। स्क्वायर, देखो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको यूज़ होंगे ही होंगे इस चैप्टर में। अगर आपके पास फॉर्मूले है ना, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ मार्क्स हैं, और फॉर्मूले अप्लाई करना है उसका मतलब आपके पास फुल मार्क्स हैं। सो स्क्वायर किस तरीके से आपको दिखेगा? एक स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, प्लस उसके जो एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के रहते हैं। सो लेट्स से देयर इज अ स्क्वायर और जिसकी एक साइड है ए, तो ये भी हो जाएगा ए, राइट। इसके अगर हम एरिया की बात करेंगे तो दोस्तों एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर। और अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि आपने जैसे लेट्स सपोज इसका नाम दे दिया ABCD, हमारे पास एक स्क्वायर है। सो ए से आप शुरू हो जाओ, टोटल लेंथ जो आप एज पे डिस्कवर करते हो वो सारी की सारी लेंथ को हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। सो यहाँ पर 1A 2A 3A एंड 4A। सो टोटल हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा इसका वो आएगा 4A। स्क्वायर की कहानी। स्क्वायर के अंदर ही अगर आप लोगों को डायगोनल किसी ने पूछ लिया तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और डायगोनल की अगर हम बात करें तो इसका डायगोनल रहता है अंडर रूट ऑफ 2A। आप लोग याद भी कर सकते हो या फिर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करके इसको डिराइव कर सकते हो। सो डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। स्क्वायर के बाद हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग सारे 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं। स्क्वायर के बाद हम लोग चलते हैं सर्कल की तरफ। So circle, not circles, circle. Circle is the locus of all the points which are equidistant from a common point. यानी कि सेंटर से बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ करो इक्विडिस्टेंट पे तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज दिस पॉइंट O और हमने ये सर्कल बना दिया। आई एम श्योर सबको सर्कल पता ही है, ये इसका रेडियस हो जाएगा जिसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कहानी इसमें अगर हम लोग इसके एरिया की बात करेंगे तो ये बन जाएगा पाई r स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद रखना है। और इसका जो पेरीमीटर है दोस्तों सर्कल का पेरीमीटर, उसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं। आई एम श्योर आप सबको ये याद होगा, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसका जो डायामीटर होगा, डायामीटर सर्कल का, वो 2 टाइम्स द रेडियस हो जाएगा। 2 टाइम्स द रेडियस।
चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द सर्कल लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसकी ये लेंथ है और ये उसका ब्रेड्थ है। नाम दे देते हैं इसको ABCD। सिमिलरली सेंटर को भी नाम देना ज़रूरी है यहाँ पे। इसका जो एरिया होता है बच्चों वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप लोग आई एम श्योर सब नोटबुक और पेन निकाल कर लिख रहे हो ना, सारे लिखना ज़रूर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एरिया हो गया इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो बन जाएगा देखो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो वो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया इसका डायगोनल। सो राइट एंगल ट्राइंगल है ये ABC, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो इसका डायगोनल आ जाएगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। सो हमने देख लिया, अभी स्क्वायर देख लिया हमने, सर्कल देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया। बारी आती है ट्राइंगल की। मैं हटा देता हूँ इसको। चौथा, यस, फोर्थ वन, ट्राइंगल। ट्राइंगल आपके पास अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। मैं रैंडम एक कोई भी ट्राइंगल बना देता हूं बच्चों, और ये है ट्राइंगल ABC, राइट, ट्राइंगल AB एंड C। इसमें अगर आप लोगों को एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको ऐसे ही याद रखना है इसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स अगर आप कोई भी साइड को पकड़ लो, लेट्स से मैंने AC साइड को पकड़ लिया, तो यहां से जो हाइट बनेगी वो हाइट हो जाएगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट का हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया का एक और फॉर्मूला है, हेरॉन्स फार्मूला से। कैसे निकालते हैं हम लोग? एरिया A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब यहां पर ABC क्या है? ABC ये साइड्स हैं। लेट्स सपोज A इज दिस इज लेट्स से B एंड दिस इज C साइड। सो लेंथ है, सो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट, ये बन जाएगा एरिया। ऑल्सो व्हाट अबाउट S को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर, बोले तो पेरीमीटर का आधा। इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी, ये तो मैंने क्या निकाल दिया, पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेमी पेरीमीटर S। सो इस तरीके से आप लोग ट्राइंगल को देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूलेज, साथ साथ में लिखते जाना इसको। ट्राइंगल्स के बाद चलते हैं हम लोग बच्चों, सीधा चलते हैं हम लोग क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड का मतलब होता है मिठाई का डब्बा। जैसे आपने मिठाई का डब्बा देखा ना, एक ऐसे करके एक शेप जैसा रहता है जिसमें हम मिठाई रखते हैं। सो क्यूबॉइड मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। कुछ इस तरीके से आप लोग एक मिठाई का डब्बा देखोगे। टेन टेन, ये लो, गिरा एक मिठाई का डब्बा, जिसका ये जो डिस्टेंस है उसको L से रिप्रेजेंट कर दो, इसको आप लोग B से रिप्रेजेंट करो, और ये बन जाएगा H, L, B और H। अब क्यूबॉइड के लिए ना देखो, 2D फिगर्स में हम लोग वॉल्यूम की बात ही नहीं कर सकते, बट क्यूबॉइड यानी कि जो 3D फिगर्स होते हैं उसमें तो हम लोग वॉल्यूम और एरियाज की बात कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूला दूंगा वो होगा इसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि L, B और H। वॉल्यूम हो जाएगा इसका L, B, H। इसके अंदर अगर हमें ये निकालना हो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब पूछेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? शॉर्ट में इसको वैसे CSA बोलते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है?
सो आप लोगों को ये जो फिगर दिख रहा है इसी को मैं थोड़ा 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और देखो ये ना हिडन लाइंस का मतलब है जो चीज़ पीछे, जो फीचर पीछे है उसको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। सो लेट्स से ये हमारे पास एक क्यूबॉइड आ गया। अब इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मतलब पूरा एक सर्कल या पूरा एक लूप हमने कवर कर लिया, उसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। सो उसके लिए हम लोगों को जिस फेस से शुरू करना है उसी फेस पे एंड पे खत्म करना है हमको। दैट मीन्स अगर मैं ये सामने वाले फेस की बात करूँ, ये फ्रंट फेस है मेरा, है ना, ये वाला फ्रंट फेस हो गया। इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा इसकी लेंथ टाइम्स ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है विच इज h, सो LH। अब ऐसे क्या एक ही होंगे, नहीं, ये सामने वाला है तो इसके पीछे वाला भी होगा, मतलब ये वाला बैक फेस। सो LH प्लस LH करना पड़ेगा मुझे, यानी कि दोनों एरिया मेरे आगे और पीछे के आ गए। अच्छा, राइट साइड के एरिया की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यानी कि B मल्टीप्लाइड बाय H। सो BH पर क्या है, सिर्फ राइट साइड का एरिया लेना है, नहीं, लेफ्ट साइड का एरिया भी लेना है। सो प्लस BH, ये हो गया ना। देखो यहां से शुरू किया, फिर इधर गए, फिर पीछे गए, फिर इधर आ गए, ये टोटल हमने एक लूप बना लिया। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। सो LH प्लस BH, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा 2LH प्लस 2BH, राइट। 2 टाइम्स LH प्लस 2 टाइम्स BH, इसमें से कॉमन निकाल लो 2, इसमें से कॉमन निकाल लो H, तो आपके पास बचेगा 2HL प्लस B। सो इसमें जो CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा क्यूबॉइड का, वो होगा 2HL प्लस B। इसका फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्यूबॉइड के लिए और भी फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। और TSA हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर दो, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ये सारा का सारा एरिया इसमें कवर हो जाएगा। ये थी कहानी क्यूबॉइड की दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आप सबने ये नोट डाउन कर लिया है, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। 5th नंबर था ना वो। चलो आगे बढ़ते हैं 6th नंबर की तरफ। 6th नंबर पे बारी आएगी क्यूब की। क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड एक स्पेशल क्यूबॉइड ही होता है। क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड है जिसकी सारी साइड्स ऑफ कोर्स इक्वल होंगी। सो ये रहा क्यूब। वो एक डाइस होता है ना, डाइस या रूबिक्स क्यूब जो होता है जिसको आप सॉल्व करते हो, वही तो है क्यूब। सो इसमें जो सारी साइड्स होती हैं उनकी जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज a। ये भी हो जाएगा a, देयरफॉर ये भी हो गया a। अब इसके अंदर फॉर्मूले क्या यूज़ करने हैं हम लोगों को। सबसे पहला इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये विच मीन्स a क्यूब। सो वॉल्यूम हो गया a क्यूब। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, यानी कि साइड का एरिया सिर्फ, तो उसमें हमारे पास एक ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, पीछे का एरिया और लेफ्ट साइड का एरिया आएगा। टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास 4a²। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे इंक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6a²। वॉल्यूम हो गया a क्यूब, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो गया 4a² और टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a²। यहीं पर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होके आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप वॉल्यूम से रिलेटेड बात कर रहे हो ना, तो वॉल्यूम के यूनिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लिखा नहीं होगा कि ये वॉल्यूम है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा सिर्फ यूनिट से। सो वॉल्यूम के लिए अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब दिख जाए, या फिर आपको मीटर क्यूब दिख जाए, या फिर आपको मिलीमीटर क्यूब दिखे, किलोमीटर क्यूब तो बहुत कम ही दिखेगा। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, वॉल्यूम के बारे में। अगर एरिया की बात करेंगे ना,
सो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिख जाए, मीटर स्क्वायर दिख जाए, मिलीमीटर स्क्वायर दिख जाए या फिर किलोमीटर स्क्वायर दिख जाए तो वो एरिया की बात हो रही है। और अगर हम बात करेंगे लेंथ की तो उसमें सेंटीमीटर, सिंपल, मीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। हालांकि किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर स्क्वायर और किलोमीटर ये बहुत बड़ी यूनिट्स है तो हम इसको बहुत ही कम यूज़ करेंगे हमारे कोर्स में, बट यस होती है। सो वॉल्यूम के लिए क्यूब आपको दिख जाए तो वॉल्यूम है, स्क्वायर दिख गया तो यूनिट के ऊपर आप समझ जाना एरिया है, और अगर आपके पास सिंपल यूनिट लिखी हुई है तो आप समझ जाना कि वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई एम श्योर आप लोगों को क्यूब के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। वंस अगेन वीडियो पॉज करके, भाई ये जानकारी है जनहित में जारी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ना शुक्रान लोगों, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बस खाली वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दबा दो। वीडियो पे एक थम्स अप मिलेगा तो थम्स अप पी लो उसको, है ना। चलो ये 6th नंबर था ना, बात करते हैं 7th नंबर की, और शेयर करना मत भूलना। 7th नंबर पे क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, अब बारी आई स्फेयर की। अब ये स्फेयर क्या भला है? स्फेयर एक बॉल है, जैसे 3D बॉल, 3D बॉल, उसको बोलते हैं स्फेयर। इस स्फेयर का जो रेडियस है वो रहेगा r। वॉल्यूम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मतलब बहुत। वॉल्यूम का हो जाएगा फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। मेरे को ये सारे फॉर्मूले इसलिए याद है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी ये फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। इसका चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या फिर आप इसका टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों केस में ये सेम ही होगा, और उसकी वैल्यू आती है 4 पाई r स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई r स्क्वायर स्फेयर के लिए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होता है स्फेयर के बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल फिगर की तरफ, जो कि रहेगा सिलेंडर। सिलेंडर नहीं, सिलेंडर से पहले एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हेमीस्फेयर। सो हेमीस्फेयर कैसा होगा? स्फेयर का आधा। ये लो, ये बन गया हेमीस्फेयर, जवान की टोपी, रेडियस r। अगर ये रेडियस r है ना तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी r ही होगा। ये पूरा डिस्टेंस r है, ये ऐसे करके हेमीस्फेयर, कटोरी टाइप, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों, ऑब्वियसली वो इस स्फेयर का आधा होगा। दैट मीन्स अगर वो 4/3 है तो ये बन जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो सिर्फ टॉप का पोर्शन है, बॉटम के एरिया को नहीं लेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया वो टोटल सरफेस एरिया का हाफ। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, उसका आधा हो जाएगा तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि सिर्फ ये वाला एरिया प्लस बेस एरिया। अगर आप एक हेमीस्फेयर को बेस से देखोगे तो आपको वो एक सर्कल जैसा ही नजर आएगा जिसका रेडियस होगा r और उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। दैट मीन्स टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास 3 पाई r स्क्वायर। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 9th में चलते हैं, मतलब 9th पॉइंट पे चलते हैं और बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर किस तरीके से आप लोगों को शो होगा? ऐसे। और जो भी सिलेंडर हम बना रहे हैं, इट इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब जो बेस के साथ में एंगल बन रहा है वॉल्स का, इट इज़ 90 डिग्री, राइट। ओके, सो ये है एक सिलेंडर जिसकी हाइट है h, जिसका रेडियस बन जाएगा स्मॉल r। इसका वॉल्यूम आपको याद करना है, रट लेना है, वो होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो रहेगा 2 पाई r h, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई r h तो रहेगा, 2 पाई r h मतलब साइड का एरिया, प्लस ऊपर का एरिया पाई r स्क्वायर, प्लस नीचे का एरिया वो भी
पाई आर स्क्वायर रहेगा। सिलेंडर ऐसे ही तो होता है भाई। तो ये बन जाएगा अपने पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकालो यहाँ से, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर बच रहा है ब्रैकेट में। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, 2 पाई आर इंटू एच प्लस सिलेंडर। भूलना मत। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको। मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना सर, बहुत आनंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यार। 9th हो गया, अब बारी आ रही है लास्ट फिगर की। फिगर सर, छी। चलो लास्ट फिगर, लास्ट शेप जो कि है कोन। यार देखो ना, बुक में ना राइट सर्कुलर कोन लिखा हो या राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हो, आप लोग टेंशन मत लेना, वो आपके लिए एक ही कोन और एक ही सिलेंडर जैसी ही बात हो रही है जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर। सो कोन का जो डायग्राम है वो एक बर्थडे कैप जैसा रहेगा, इस तरीके से, है ना। बर्थडे कैप होती ना, हैप्पी बर्थडे टू यू वाली। सो ये बन गया इसका रेडियस r, और यहाँ से ये जो हाइट आपको दिख रही है, इस हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। दिस इज द वर्टिकल हाइट, ये हाइट है वर्टिकल हाइट। इसमें एक और मस्त मज़ेदार चीज़ रहती है, और वो है ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ। और ये वाली जो लेंथ है उसको हम लोगों ने एक स्पेशल नाम से डिनोट किया है, जिसको बोलते हैं हम लोग, बोलूँगा नहीं, लिखूँगा मैं, स्लैंट हाइट। यस, जिन बच्चों ने गैस करके कमेंट बॉक्स में लिख दिया, बहुत मज़ेदार। एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। समझ में आया बेटा? सो एल हो गया स्लैंट हाइट, आर हो गया रेडियस, एच हो गई टोटल हाइट, ये वर्टिकल वाली मतलब ये वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर 2D में रिप्रेजेंट करते तो ये ट्राइंगल निकल जाता। यहाँ से क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर नहीं, लगा कर दो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये एक बन गया ये वाला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कई बार क्या ये फॉर्मूला भूल जाते हैं बच्चे, इसको अप्लाई करना नहीं आता, और उस चक्कर में क्वेश्चन रह जाता है। फिर आते हैं हम लोग इसके वॉल्यूम की तरफ। भाई कोन का जो वॉल्यूम है ना, वो होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच था सिलेंडर का, उसका 1/3 कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा कोन का। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अगर हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की तो क्या आएगा, पाई आर एल। वेरी गुड, आप लोगों ने एल निकालना तो यहाँ से सीख ही लिया है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया कमेंट बॉक्स में लिख दो, मेरे लिखने से पहले जल्दी से फटाफट, टुक। ये हो गया पाई आर एल, मतलब साइड साइड का एरिया, प्लस बेस एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर। मीन्स पाई और आर कॉमन निकाल दो और एल प्लस आर लिख दो, यहाँ पे बात खत्म। सो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यही है सारे फॉर्मूले जो आपको इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। हाँ, कभी कभी क्या है, आप लोगों को पैसे से रिलेटेड बात होगी, मतलब आपको फिर पैसों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो वॉल्यूम को या फिर आपको एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। बट वो हम जब क्वेश्चन आएगा ना तभी देखेंगे उसको, अभी हम लोग उसको छेड़ेंगे नहीं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, फटाफट रिवाइज कर लें। हम लोगों ने अब तक देख लिया है जितने भी फॉर्मूले सारे के सारे एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सब खत्म। सारे के सारे शेप्स हमने देख लिए, चाहे वो 2D हो या 3D हो। और प्लस मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे वॉल्यूम को और एरिया को। अगर लिखा भी नहीं होगा तो भी, सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा, एरिया। सेंटीमीटर लिखा है तो लेंथ, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, आई एम श्योर आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, मेरी कहानी तो चलती रहेगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, और पहला एग्जाम्पल आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये रहा। अभी हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर देते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आप लोगों को गिवन जो पैरामीटर्स है वो लिखने चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पर गिवन कंडीशंस लिख देता हूँ, सो दैट कभी भी एरर नहीं आएगा आपके पास। सो गिवन में व्हाट इज गिवन टू अस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चीज़ गिवन है वो है इस हेमीस्फेयर का डायामीटर। सो डायामीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स
जो रेडियस आर आएगा वो कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 3.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर बराबर। रेडियस पता चल गया हमको। अच्छा, ये जो रेडियस है वो हेमिस्फेयर और कोन दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है इस बार। अभी जो एक हम लोगों को वैल्यू चाहिए वो है इस कोन की हाइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल 5 सेंटीमीटर माइनस दिस डिस्टेंस विल गिव अस दिस हाइट। सो मैं बोल देता हूं हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है फिर, 5 माइनस, देखो ये डायामीटर है 3.5, अगर हम उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा रेडियस, और ये रेडियस ही इस डिस्टेंस के बराबर है। सो हमें माइनस करना चाहिए 5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो 10 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6.5 अपॉन 2। इसको मैं इधर ही रखूंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा आगे, 6.5 अपॉन 2 तक ही रखते हैं इसको। मतलब इसको क्या है, डेसिमल पॉइंट में हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी डिवाइड नहीं कर रहे प्रॉपर। एनीवेज, सो ये सारी कंडीशंस हैं जो हमें दी हुई हैं, राइट। एंड हमें निकालना है टोटल एरिया जो इस क्वेश्चन में कलर करना है। क्वेश्चन है कि राशिद के पास एक लट्टू है, उसको बर्थडे प्रेजेंट में मिला है एंड उसको क्रेयॉन से उसको कलर करना है। सो हमें कितना एरिया कलर करने के लिए आएगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। ऑलराइट, सो हाइट निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें इधर पे करनी चाहिए वो है इस कोन का स्लैंट हाइट निकाल लेना चाहिए अभी। कोन की स्लैंट हाइट, देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ है और लिखा भी था थोड़ी देर पहले। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा R मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 3.5, नहीं कितना है 3.5 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस हाइट कितनी है अपने पास, हाइट है 6.5 बाय 2 उसका स्क्वायर। सो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे, तब जाकर हमको L की वैल्यू आएगी। फटाफट आप लोग भी इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट, क्विकली गाइस, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए इसका। मेरा आंसर आ रहा है इसमें L इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर। सो L की जो वैल्यू मेरे कैलकुलेशन में आ रही है वो है 3.7 सेंटीमीटर। देखो फिलहाल मेरे को कैलकुलेटर अलाउड है क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, है ना, पर एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो आपको ये थोड़ा सा टीडियस लगेगा, बट यस कैलकुलेट तो करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सो L इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई है। अब निकालते हैं हम लोग फॉर्मूले। अब बारी आई फॉर्मूलेज की। सो टोटल एरिया टू बी कलर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस और क्या प्लस करना पड़ेगा हमको प्लस करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसका एरिया रहता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस मैं ये जो R हेमिस्फेयर के लिए यूज कर रहा हूं, सेम R कोन के लिए यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब ऑलरेडी हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना रह जाएगा अपने को, है ना। चलो देख लो इसको। सो जो चीज कॉमन आ रही है पहले मैं कॉमन निकाल देता हूं, पाई और आर को कॉमन निकाल देता हूं, बचेगा यहां पर 2r प्लस एल। दिस इज इक्वल टू
पाई की वैल्यू 22/7 अनलेस स्पेसिफाइड, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज 3.5/2 बराबर, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3.5/2 प्लस एल की वैल्यू विच इज 3.7। सो क्या बच रहा है यहां पर, देखो ये मैंने कैंसिल कर दिया यहां पर, 3.5 प्लस 3.7 जो बच रहा है उसको मैं लिख देता हूं 22 इंटू 0.5/2 ब्रैकेट में बच रहा है 3.5 प्लस 3.7। सॉल्व करते हैं इसको, 2 11 सो ऊपर बच रहा है 11 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखो 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, कैरी 1, 3 और 3 6 7.2, इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू 11 इंटू, बेटा ये 0.5 को ना हम लोग लिख सकते हैं 1/2, सो यहां पर लिख दिया मैंने 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7.2, 2 1 2 3 6, फिर 1 एंड 2 6 12, सो आया अपने पास 11 इंटू 3.6। इसको सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट इसकी वैल्यू निकाल दो, 11 इंटू 3.6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है 39.6, आंसर मेरा आंसर आ रहा है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपका आंसर। एक बार देख लो इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके समझ लो और वेरीफाई कर लो अगर आपका आंसर गलत है तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, स्पेशली जब आप पॉइंट में कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चलो जमूरे अगला क्वेश्चन पेश करा जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कंप्यूटर स्क्रीन तो है ही है। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, दिख रहे हैं भैया हमें, वो दिख रहे हैं, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर, वो भी दिख रहा है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ओके। सो साइड साइड से स्पेस बचेगा, नो डाउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब ये तुमने बड़ी गंदी बात नहीं कर दी बहुत बेकार है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें क्या है ही ऐसा। सो पहले एक काम करते हैं यार, हम लोग प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे इस बार। हम लोग सबसे पहले गिवन कंडीशंस लिखेंगे। गिवन यहाँ लिख देता हूँ। गिवन क्या है, बस जो डायामीटर है d ऊपर वाले हेमिस्फेयर का वो 4.2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। पहली बात, जो क्यूब है उसकी साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। नाउ निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टीए से हो जाएगा। देखो इसमें टीए से में क्या क्या आएगा, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, पहले हमको 6 की 6 साइड का एरिया निकाल लेना चाहिए इस क्यूब के लिए, और उसमें से हमें इस हेमिस्फेयर के सर्कल को माइनस कर देना चाहिए, और फिर हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा ये जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले फेस को, पहले मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब हम ऊपर वाले फेस को देखेंगे तो ऊपर से हमको ऐसा नजर आएगा ये। अब आप एक खुद बात बताओ, इसके ऊपर जब ऑलरेडी हमने एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है तो क्या ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ वाला एरिया लेना ही नहीं है हमको। हमको कौन सा एरिया लेना है? हमको सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये जो बाहर की तरफ एरिया दिख रहा है। और वो एरिया कैसे निकालेंगे? ये वाले एरिया में से सर्कल माइनस करके। वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। पहले देख लो एक बार, और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा इसका। देख लो। सो टी एस इज इक्वल टू टी एस ए ऑफ क्यूब, वेरी गुड, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। टी एस ए ऑफ क्यूब पूरा एरिया प्लस हेमिस्फेयर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल। किसका? कौन से वाले सर्कल? जो हेमिस्फेयर से बन रहा है, हेमिस्फेयर का।
तो ये आ गया अपने पास में। क्यूब का एरिया क्या होता है भाई, क्यूब का सरफेस एरिया वो होता है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वो होता है 2πr² माइनस, क्या माइनस करना है हमको इसमें से, एरिया ऑफ सर्कल, बेस एरिया, रेडियस सेम है दोनों का तो हम लोग ले लेंगे πr²। यहीं पे बन गया 6a² प्लस देखो 2πr² माइनस πr² आ गया πr²। बस इतना काम है। अब TSA में हमको ये वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ गया। R की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, फटाफट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बिना सोचे समझे जल्दी से कर दो इसको, जल्दी से फटाफट कर दो इसको। यहाँ लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। 6 इंटू A की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये आएगा अपने पास 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर, प्लस यहाँ से इसको काट सकते हैं ना, 7 1 7 3 तो यहाँ पर आया प्लस 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। सो मेरा आंसर आ रहा है इसमें 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्सीमेट एरिया आएगा अप्रॉक्सीमेट 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग चेक कर लेना, शायद आप लोगों का डिफरेंट आंसर आ जाए, पर मेरा ये आंसर आ रहा है और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि कंसेप्ट करेक्ट है। क्यूब का ये सरफेस एरिया टोटल प्लस हेमीस्फीयर का और माइनस सर्कल का, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, आया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर में हमें गिवन है ये सारी चीज़ें, एक बार फिगर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो टोटल जो हाइट है इस शेप की वो है 26 सेंटीमीटर और ये वाली हाइट 6 सेंटीमीटर गिवन है। सो ये हाइट जो है 6 सेंटीमीटर ये गिवन है हम लोगों को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज द हाइट ऑफ कोन, सो HCO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एट द सेम टाइम हाइट ऑफ द सिलेंडर भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द फिगर माइनस हाइट ऑफ द कोन, दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर भी हमको पता चल गया। ऑलरेडी देखो यहाँ पर रेडियस गिवन है हम लोगों को, रेडियस किसका, सिलेंडर का। रेडियस कितना है, देखो ये डायमीटर है अंदर के पोर्शन का 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द कोन, जो कोन है उसका रेडियस वो कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। सो रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गई है हम लोगों को, क्या निकालना है हम लोगों को देख लें इसमें से। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर while the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर। The base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर, ये सब गिवन है। If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors। So individually हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि कौन से पोर्शन को कितना येलो कलर से किया है और कितने पोर्शन को हम लोगों ने ऑरेंज कलर से किया है, राइट। सो नाउ केस 1 फॉर ऑरेंज पेंट। देखो ऑरेंज पेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है। कोनिकल पोर्शन कौन सा है, ये वाला कोनिकल पोर्शन है। अब इस कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा हमको। निकाल लेते हैं इसका एरिया, एरिया निकाल लेते हैं इसका। देखो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू कितना एरिया आ जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, यार देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसमें टोटल एरिया तो बेस हमको कलर करना है नहीं, हमको कौन सा एरिया कलर करना है, सिर्फ ये वाला एरिया, इतना सा पोर्शन, राइट, इतना सा पोर्शन।
तो इसको कैसे निकालेंगे देखो जरा, मैं बड़े सर्कल के एरिया में से अगर छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमको आ जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, राइट। दिस इज इक्वल टू, बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना रहता है, इट इज पाई आर एल प्लस बेस ऑफ द कोन का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर सिलेंडर स्क्वायर, राइट। सो ये आया अपने पास एरिया जो हमें पेंट करना है ऑरेंज से। अब यहाँ पे कॉमन तो मुझे सिर्फ पाई दिखता है, मैं पाई को कॉमन निकाल देता हूँ। बचा अपने पास आर सी ओ इंटू एल प्लस आर सी ओ का स्क्वायर माइनस आर सी वाई का स्क्वायर। बाय द वे ये सारी चीज़ें आप गिवन कंडीशंस में लिख सकते हैं। गिवन कंडीशंस मतलब ये जो आपके सामने एच सी ओ, एच सी वाई और आर सी वाई, आर सी ओ ये सब लिखा है, ये आप गिवन कंडीशंस में लिख सकते हो। चलो तो अब इसको फटाफट एक काम करते हैं, हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बट वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से पहले हमें एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो हमारे पास मिसिंग है। देखो आर सी ओ की वैल्यू तो वहाँ पर है, आर सी वाई भी है, बट एक चीज़ नहीं है, वो है एल। एल कैसे निकालेंगे, वो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर ही। एल फॉर कोन, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बेटा आर कोन के लिए, कोन का जो आर है वो कितना है 5/2। सो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस कोन की हाइट कितनी दी हुई है 6 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो और मुझे बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है। फटाफट आंसर बता दो, क्या आंसर आ रहा है इसका। आंसर आ रहा है 6.5 सेंटीमीटर। सो एल की वैल्यू पता चल गई है 6.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 23.14 लेनी है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के बेसिस पे चलेंगे। देखो 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर सी ओस, कोन का रेडियस 5/2 मल्टीप्लाई एल 6.5 प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस आर सी वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। यह है अपने पास। सॉल्व करेंगे 3.14। एक काम करता हूं मैं, क्योंकि हर एक के नीचे डिवीजन में 4 आने वाला है, तो मैं इसको भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बन जाएगा 10 इंटू 6.5/4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आई होप ये समझ में आया मैंने क्या किया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3.14 इंटू, यार देखो 10 कहाँ से आया था 2 इंटू 5 करके, तो 2 इंटू 5 क्या 10 आया, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 आ जाएगा 65। सो 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4 क्या वैल्यू आ रही है अपने पास। दिस इज इक्वल टू 3.14 प्लस, ऐड करते हैं इसको, ऐड करते हैं 65 प्लस 25, आई थिंक ये हो गया अपना 90 है ना, क्योंकि 60 और 20 हो गया 80, 80 और प्लस 10 हो गया 90। सो 90 माइनस 9/4, दिस इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, यार 90 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 81। सो 81/4। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है वो एरिया जो हमें ऑरेंज कलर से पेंट करना है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आई है, आई एम श्योर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया है। बहुत ही स्लो और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है, राइट। चलो इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैं
अब इसको हटा देता हूँ। अब हम चलेंगे दूसरे पेंट की तरफ जो कि येलो कलर का पेंट है। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। किसकी बारी आई है अब? फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। में सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो करना है। सो फॉर येलो कलर की बारी आई। येलो कलर किस किस में करना है? सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन में। सिलेंड्रिकल पोर्शन में जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ये वाला एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया। सो एरिया टू बी कलर्ड, area to be colored yellow is equal to curved surface area of the cylinder, which is 2 pi r h plus pi r square। भाई बेस एरिया भी तो लेंगे ना हम लोग, राइट? यस। So 2 pi r cy h plus pi r cy whole square, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते, वी ऑलरेडी हैव ऑल द वैल्यूज। कॉमन निकालना है, कुछ निकाल लेते हैं। चलो pi r cy कॉमन आया, हमारे पास बच रहा है 2h प्लस r cy। दिस इज इक्वल टू वंस अगेन 3.14 into r cy, radius of the cylinder, how much is it? It is 3/2, so 3/2 multiplied 2 into h value is, how much is h value? H for what? H for cylinder, right? This is h for cylinder, cylinder का h कितना है? 20 सेंटीमीटर, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ देखो। so 2 into 20 plus r cy is 3/2। सॉल्व करते हैं इसको। 3.14 इंटू 3/2 ब्रैकेट में आया 40 प्लस 3/2। दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 80 प्लस 3 इज 83/2। यह है अपने पास में। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आंसर। फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। मेरा आंसर आ रहा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कोई फास्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है। आप लोगों को पर कैलकुलेशन अच्छे से खुद से करनी है, हैंड कैलकुलेशन होनी चाहिए सारी आपकी, ठीक है? सो टेक योर टाइम, डोंट वरी, आराम से, बट कैलकुलेशन करके ही आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है? चलो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको देख लो, अच्छे से समझ लो और फिर आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन होता है ख़त्म, हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी से। मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो। दैट मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. बराबर? Find the total surface area of the bird bath. So मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया है और उसका शेप कैसा, एक सिलेंडर और उसके अंदर एक हेमिस्फीयर ऐसे करके रखा हुआ है जिसमें पानी भर सके, राइट? चलो देख लेते हैं। आपके पास में सारी चीज़ें गिवन है ही, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर गिवन क्या क्या है। गिवन शुभ मनम गिवन, गिवन है हमारे पास रेडियस। देखो सिलेंडर का रेडियस और ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है इसका रेडियस दोनों सेम मिलेगा। सो रेडियस है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर h वो गिवन है 1.45 मीटर, 1.45 मीटर। बट बी वेरी केयरफुल क्योंकि क्वेश्चन में जानबूझकर ऐसा किया गया है मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हम लोगों को। आइदर ऑल द यूनिट्स हैव टू बी इन सेंटीमीटर और द यूनिट्स हैव टू बी इन मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो, पर सब सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो 1.45 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, इट विल बी 145 सेंटीमीटर
h इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर। भाई मीटर को मल्टीप्लाई करो 100 से तो सेंटीमीटर में आ जाएगा वो। सो r पता चल गया, h पता चल गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमीस्फेयर। दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2 पाई R²। दिस इज इक्वल टू 2 पाई R कॉमन निकाल दिया, बचा हमारे पास H प्लस R। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज 30, ब्रैकेट में आया H की वैल्यू 145 प्लस 30। क्या बनेगा इसका, 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू ये हो गया 145 प्लस 30 175 आ रहा है अपने पास। 175 7 से कट जाएगा आई थिंक, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, कैरी 3, 7 5 ज़ा 35। सो वैल्यू है अपने पास 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25 इंटू 25। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। सो आंसर आ रहा है 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आ गया अपना टोटल सरफेस एरिया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है इसका आंसर। चेक कर लो, रेक्टिफाई कर लो अगर गलती हुई है कहीं पर भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग स्लो हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको, तो वीडियो को पॉज करके वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो हम चलते हैं आगे। यस गाइस, सो अब तक हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए हैं। नाउ वी आर इनटू दैट पार्ट जब हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 13.1, और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं इसको भी। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says there are two cubes each of volume 64 centimeter cube, right, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. So according to the question what we have to do is first of all we have to draw a cube. देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, बराबर, ये क्यूब है। ऐसे हमारे पास दो क्यूब है, 2 क्यूब्स। हर एक का वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो v इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ 1 क्यूब के लिए है। ऐसे हमने क्या किया है, हमने 2 क्यूब्स ऐड कर दिए, एक साइड बाय साइड उनको लगा दिया है। तो जब आपके पास रिजल्टेंट फिगर आएगा वो कुछ ऐसे ही रहेगा ना, एक क्यूबॉइड शेप में, ऐसे इस टाइप में, है ना, राइट। ये लो, ये बन गया वो क्यूबॉइड। तो हमें पता करना है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है हम लोगों को। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, देखो ये तो इसका हो जाएगा लेंथ, ये इसका हो जाएगा ब्रेड्थ, और ये हो जाएगी इसकी हाइट, बराबर, L, B एंड H। चलो शुरू करते हैं यहां से। गिवन हमारे पास यही था, गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर नहीं, पहले लेट ले लेना चाहिए, लेट A इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। देयरफॉर A क्यूब इज इक्वल टू 64, है ना, और A क्यूब 64 है, इसका मतलब A क्यूब की वैल्यू लिख सकते हैं 4 का क्यूब, भाई 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सो अगर A क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब है, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। सो A की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई है, इट इज इक्वल टू 4। नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L, B एंड H। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम्स बनाने हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
योर लेंथ L इज इक्वल टू, यार देखो ये भी A है और ये भी A है, तो कितना आ जाएगा ये L इज इक्वल टू 2A विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू 4, बोले तो 8। B की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर A, और A कितना था 4। सिमिलरली H की वैल्यू वो भी A के बराबर है, दैट इज ऑल्सो 4। अब टोटल सरफेस एरिया निकालो आप। टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 32 16 32। जल्दी से ऐड कर दो यार इसको जल्दी से, विच इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो 32 और 32 ये हो गया 64 है ना। 64 प्लस 6 हो गया तो 70, 70 प्लस 10 80 हो गया। सो वैल्यू आ रही है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरीफाई कर लो इसको, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से देख लो इसको फटाफट, क्विकली गाइस। चलो आई एम श्योर चेक कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं इसमें, हटा देता हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय a hollow cylinder. Okay, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। सो देयर इज अ हेमिस्फेयर और उसके ऊपर सिलेंडर माउंट किया हुआ है, ये रहा सिलेंडर। सो देयरफॉर ये वाला जो पोर्शन है वो तो हेमिस्फेयर का हो गया और ऊपर वाला पोर्शन हो गया सिलेंडर का। सो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमको 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है दिस इज 13 सेंटीमीटर। वॉट वी आर मिसिंग हेयर इज द रेडियस। देखो एक काम करते हैं, रेडियस यहाँ से जो निकल के आएगा बेटा इट इज इक्वल टू d/2 विच इज इक्वल टू 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास रेडियस वो 7 सेंटीमीटर हो गया ना। और अगर ये 7 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 6 सेंटीमीटर है ना। सो ये आ गया अपने पास हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस गिवन है हमको 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक काम करें, कैसे निकाला वो भी शो कर देते हैं। 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया। टू फाइंड, क्या निकालना है अब, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब अंदर का पूरा सरफेस एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो ज़रा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऊपर वाला पोर्शन, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πRh प्लस हेमिस्फेयर का कितना होता है 2πr²। बेटा ये वाला r और ये वाला r दोनों सेम है, इसीलिए क्या है हमने r ही रखा हुआ है, उसको r1 r2 या फिर कुछ और नाम नहीं दिया। बाकी हाइट तो इंडिविजुअल डिफरेंट है ही इसके। नाउ 2π एंड r टर्न्स आउट कॉमन, h प्लस r इज रिमेनिंग इन द ब्रैकेट। Once again 2 into 22/7 times 7 into h is 6 plus 7 है ना, रेडियस प्लस 6, 7 से ये 7 खलास, 2 into 22 into 7 और 6 13, कितना है 22 into 26। करो उसको जल्दी से सॉल्व। 22 into 26 440 प्लस
प्लस 6 2 12, 6 2 12, कैरी 1, 6 2 12, 13, 132। कितना आ रहा है ये? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से इसको रेक्टिफाई कर लो बच्चों, देख लो। मज़ा आ रहा है तो फिर थम्स अप दे देना वीडियो को। बहुत मेहनत लगी ये वाले चैप्टर में, तो सही में बहुत मेहनत लगी है। अब रिदम आ गया, मज़ा आ गया। चलो आई एम श्योर सबने ये नोट डाउन कर लिया है, समझ में भी आ गया है। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ना कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेशंस वगैरह सब आप करके रखोगे, क्योंकि क्या है इसके कैलकुलेशंस थोड़े से टीडियस हो जाएंगे। यस, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। नो 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 नो, सो ये फिगर क्यों ऐसा उल्टा बनाया है इसमें फिर यार? फिगर अलग बन गया है, शुड नॉट बी द केस। एनीवेज अ टॉय, ये जो फिगर है ना, ये यूज नहीं करना है इसमें, ये गलत आ गया है। अ फिगर, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सो इस बार क्या किया है, ऐसे करके फिगर है, ये रहा टॉय, कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, बराबर। एंड कोन का रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। सो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5। कितना आ जाएगा ये, 12। सो 12 सेंटीमीटर की हाइट है कोन की, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन आ गया 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए, आई डोंट थिंक और कुछ चाहिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का सरफेस एरिया निकाल देते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यू रहेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का आ जाता है πr/l प्लस हेमिस्फीयर का हो जाता है 2πr²। अब क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, वो है l। सो l निकाल लेते हैं यहाँ पर। l का फॉर्मूला क्या था बेटा, l इज इक्वल टू r² प्लस h²। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r की वैल्यू कितनी है, 3.5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस h की वैल्यू कितनी है कोन की, विच इज़ 12 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.5 का स्क्वायर तो करके देखना पड़ेगा, बट 12 का स्क्वायर मुझे याद है 144 रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करो ना इसको फटाफट, देखते क्या आंसर आ रहा है। आंसर इज 156.25 अंडर रूट, और ये बन जाएगा अपने पास आई थिंक 12.5, है ना, 12.5। सो एल की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। एल पता चल गया, पुट कर देते हैं यहाँ पर कॉमन निकाल कर। पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आया, एल प्लस 2r बच गया। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज़ को, 22/7 इंटू रेडियस 3.5 ब्रैकेट एल इज 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, कितना बन रहा है ये 22 बाई, एक काम करता हूँ काट देता हूँ उसको, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 0.5, 22 इंटू 0.5, यहाँ पर बच रहा है 12.5 प्लस 7, कितनी आई है वैल्यू, देखो 22 इंटू 0.5 करोगे 11 आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास 19.5, राइट, 11 इंटू 19.5। सो क्या आ रहा है टोटल सरफेस एरिया, देख लो जल्दी से, वो आ रहा है आपके पास में 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन अच्छा था, ये फिगर नहीं बनाना आपको, ये फिगर इसका है नहीं, इसका फिगर नहीं है ये, सॉरी, हटा दो इसको।
क्वेश्चन नंबर 3। चलो हटाएं इसको, आगे बढ़े। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Yes, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? ये तो बहुत easy question है, जितना साइड होगा उतना ही डायामीटर रख सकते हैं। Find the surface area of the solid. So resulting solid जो बनेगा उसका हमको surface area निकालना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। Let's do this question guys. राइट फटाफट एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसकी गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं, डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये डायग्राम बनाना वैसे। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। ओ रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। चलो देखो, सो यहाँ पर जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। सिलेंडर क्या, हेमीस्फेयर, ऐसे करके। सो ये हेमीस्फेयर रखा हुआ है इसके ऊपर, ये शेप कुछ ऐसा बन रहा है। राइट, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 7 सेंटीमीटर शो कर दो इसको, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो सारी की सारी साइड्स क्यूब है तो सब साइड 7 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। एंड कितना बिगेस्ट डायमीटर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जितना हम यहाँ पर रख सकते हैं। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट सॉलिड। अब वो हम निकालते हैं। पहले का तो आंसर है 7 सेंटीमीटर नो डाउट, सेकंड का आंसर निकालते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो सरफेस एरिया इस पूरे सॉलिड का क्या हो जाएगा, एक तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास सॉलिड क्या बोलते हैं क्यूब है उसका एरिया, प्लस हेमीस्फेयर का ऊपर का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, और माइनस ये जो हेमीस्फेयर का बेस पोर्शन होगा ना उसको करेंगे तो हमारे पास ये एरिया निकल के आएगा, क्योंकि हमको सिर्फ ये एरिया चाहिए वो टॉप में से, बाकी एरिया नहीं चाहिए। राइट, चलो मैं देख लेता हूँ, मैं इसको एक बार फटाफट एक काम करता हूँ, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी यहाँ पर। राइट, सो गिवन कंडीशन में बेटा हमारे पास में क्या क्या है, गिवन रेडियस हमको गिवन है बेटा 7/2। कैसे आया है 7/2, क्योंकि डायामीटर 7/2 लेके चल रहे हैं हम लोग। राइट, सो आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। वंस अगेन ए इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 7 सेंटीमीटर। सो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इट इज इक्वल टू TSA of cube plus CSA curved surface area of hemisphere माइनस क्या करना पड़ेगा, बेस एरिया। किसका बेस एरिया, हेमीस्फेयर का। अब हेमीस्फेयर का बेस एरिया एक सर्कल बनेगा और सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7/2, क्योंकि उसका डायमीटर 7 है। सो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर दिस इज इक्वल टू, पता नहीं ये वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताते रहना। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पता नहीं आपको कितना मज़ा आ रहा है। सो TSA ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। वही है यार, ये हो गया 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर आ जाता है 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस करेंगे तो πr² माइनस करना पड़ेगा। क्या वैल्यू आ रही है, 6a स्क्वायर प्लस देखो 2πr² माइनस πr² वैल्यू बचने वाली है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 6 इंटू a का स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई यानी कि 22/7 इंटू आर गिवन है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 7/2 इंटू 7/2। यहाँ से ये खलास हुआ, 2 से ये 11 गया, मतलब 22 गया, 11 बच रहा है यहाँ पर। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 7, ये आया 77/2। इसको सॉल्व कर दो दोस्तों, जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बता दो। मेरा आंसर आ रहा है 332.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग भी चेक कर लीजिए, आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आंसर यही आ रहा है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं आ रहा है ना तो वापस लग जाओ, मेहनत कर लो, पढ़ लो चुपचाप, वापस कैलकुलेशन कर लेना इसकी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ऑलराइट, सच दैट द डायामीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So remaining solid का surface area हमको निकालना है। So बात वही हो गई है। इसको एक काम करते हैं, देखो बेटा, दो फिगर बनाऊंगा, समझ में आए तो बताना। एक तो ये 3D टाइप का फिगर कोशिश कर रहा हूं, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें हमने जैसे आइसक्रीम का स्कूप ले लेते हैं ना हम लोग, सो ऐसे आइसक्रीम का स्कूप टाइप हमने यहाँ से निकाल दिया। ये जो आपको मिल रहा है ये एक हेमिस्फेयर है, मतलब हेमिस्फेयर आपने यहाँ से निकाल दिया, बराबर। सो अब जो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड है उसका हम लोगों को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया निकालना है। अब जो रिमेनिंग सरफेस एरिया वो ऑब्वियसली ये एरिया, बाहर का पूरा एरिया, नीचे का एरिया, फिर प्लस ये जो एजेस बच रही हैं ये ऊपर का एरिया, और फिर हेमिस्फेयर का एरिया अपने पास में आएगा, राइट। इसको निकाल देते हैं। इसमें से क्या क्या हमको अज्यूम करना है। डायामीटर हमको दिया हुआ है L के बराबर है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो L ये भी है और इसके डायामीटर के बराबर भी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन डायामीटर इज इक्वल टू L, एज ऑफ क्यूब वो भी L है। थोड़ा फिगर 2D में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बनाते तो क्या होता, कुछ ऐसे ही बनता ना। ये रहा L और ये रहा हेमिस्फेयर अंदर की तरफ से जो कट गया है, बराबर। चलो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बोल देता हूँ उसको मैं, ये हटा दूँ ना अब, क्या यहाँ की जगह में अवेलेबल हो जाएगी। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। टोटल एरिया क्यूब का निकाल लिया, फिर ये जो पोर्शन है अपना इसका भी निकाल लिया, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, ये ऊपर वाला सर्कल माइनस कर दिया, तो हमारे को साइड का एरिया मिल जाएगा। सो TSA ऑफ क्यूब हो जाएगा बेटा 6A², यानी कि 6 इंटू L², राइट, 6L² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास। हेमिस्फेयर का वैल्यू होता है 2πr² माइनस πr², दिस गिव्स अस 6L² प्लस, यार 2πr² माइनस πr² तो बच गया सिर्फ πr², राइट। दिस इज इक्वल टू 6L² प्लस पाई की वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं, एक काम करते हैं, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू रेडियस, आर इज इक्वल टू L/2, रेडियस बन जाएगा L/2, सो L/2 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है यहाँ पर, 6L² प्लस πL² अपॉन 4, ये बना 24L² प्लस πL² अपॉन 4, ये आंसर है। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, देखें। कॉमन अगर आएगा तो L² कॉमन आएगा, L² कॉमन आया बस, और 4 भी कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो बचेगा 24 प्लस पाई। दोस्तों ये आपका आंसर है, इतना ही रखना है, यही आप लोगों का आंसर है। L²/4 24 प्लस पाई। आई एम श्योर सबका आंसर ही आ चुका है। नहीं आया है तो देख लो एक बार, कुछ भी इसमें वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को L दिया हुआ है और उसके बेसिस पर ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग ज़रा नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सो ये बन गया हेमिस्फीयर और ये बीच का आ गया सिलेंडर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखो, पहली बात तो बेटा हमें सिलेंडर का जो ये वाला पोर्शन है, ये जो उसकी हाइट है वो हमें पता होनी चाहिए। और सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे? 14 यानी कि टोटल कैप्सूल की हाइट माइनस ये डिस्टेंसेस दोनों। अगर ये 5 है तो ये 5/2 हो गया, ये भी 5/2 हो गया। 5/2 प्लस 5/2 5 ही हो गया ना वो, राइट। 5/2 मतलब 2.5, ये वाला डिस्टेंस 2.5, ये रेडियस है ना 2.5। सो क्योंकि 5 mm का तो डायामीटर है, उसका आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा रेडियस। सो यहाँ से भी 2.5 हटाओ, यहाँ से भी 2.5 हटाओ, इससे बेटर है कि 14 में से 5 हटा दो, है ना। सो 14 में से 5 हटाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 9 mm की। तो यहाँ पर जो हाइट आ रही है सिलेंडर की वो है 9 mm, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन व्हाट इज गिवन, रेडियस r इज इक्वल टू 5/2 mm। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है? 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, दिस इज इक्वल टू 9 mm। सो h भी मिल गया हमको। एरिया निकालना है, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। भाई 2 हेमिस्फेयर है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो क्या आएगा यहाँ पर? CSA ऑफ सिलेंडर वो होता है 2πRh, दोनों का रेडियस सेम है तो r को r ही रखा मैंने, प्लस 2 इंटू 2πr², ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है। सो 2πr कॉमन निकल जाएगा, क्या बच रहा है? h प्लस 2r, है ना, ये बच रहा है कॉमन। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ फिर उसको, देख लो सही किया ना। 2πr कॉमन निकाल दिया, सो 2πr यहाँ से भी कॉमन आ गया, बचा यहाँ से h प्लस 2 इंटू आर। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 5/2, ब्रैकेट में आएगा h 9 प्लस 2 इंटू रेडियस इज अगेन 5/2। 2 से 2 खलास, ये 2 से ये वाला 2 खलास। सो 22 इंटू 5/7 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 9 और 5 ये बन जाएगा 14, 7 1 जा और 7 2 जा। दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 10 बोले तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर है, इसको जल्दी से कर लो बेटा। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर गलत लिख रहा हो क्या? हाँ, मिलीमीटर में चल रहा है ना, तो ये सब मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट है। 220 मिलीमीटर स्क्वायर। सो आई एम श्योर सबने ये कर लिया है। वीडियो पॉज करके, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके सॉल्व करते जाओ। खुद से सॉल्व करना इस चैप्टर में जितना खुद से करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है भाई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना, जो लोग भी देख रहे हैं शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता ही है, नहीं तो पाप हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। A tent is in the shape of a cylinder
सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप। तो ये 2D फिगर बना दिया अपन ने। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाइट इज 2.1 मीटर एंड डायामीटर इज 4 मीटर। पक्का? यस। So 2.1 meter is its height and diameter is 4 meter and the slant height of the, thank God, पहला क्वेश्चन जिसमें slant height दी हुई है। 2.8 meter slant height given है, 2.8 meter। Find the area of the canvas used for making the tent। बहुत बढ़िया, पहले इसी को कर लेते क्योंकि बाद में फिर पैसे की बात हो रही है। ठीक है, चलो थोड़ी अंगड़ाई अभी हो जाए। गिवन गिवन रेडियस बन जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाएगी 2.1 मीटर जो ऑलरेडी गिवन है। स्लैंट हाइट कोन के लिए वो 2.8 मीटर गिवन है। नाउ टोटल रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया कितना, CSA कितना होता है πRL, प्लस सिलेंडर का कितना होता है बेटा 2πRH। R दोनों में सेम है, दिस इज इक्वल टू पाई एंड R कॉमन, ब्रैकेट में बच रहा है L प्लस 2H। जो भी है वैल्यू सब फटाफट सब्सटीट्यूट कर दो। H किसका है, सिलेंडर का है, H ऑफ द सिलेंडर नॉट ऑफ द कोन। सो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2, ब्रैकेट में 2.8 प्लस 2 इंटू H इज 2.1। व्हाट इज द वैल्यू, 22 इंटू 2/7, 2.8 प्लस 4.2। अरे गिर ना जाऊं मैं। ट्वेंटी 22 इंटू 2/7 7 से ये 7 खलास आया 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर ये आंसर है, 44 मीटर स्क्वायर। देख लो एक बार, रेक्टिफाई कर लो अगर आपने कहीं पर गलती करी है तो कैलकुलेशन में। जल्दी से देख लो बेटा इसको। आई एम श्योर सबको ये समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कैनवस यानी कि जो कपड़ा हमें चाहिए वो निकाला है इस पूरे टेंट को बनाने के लिए, बट उसके बाद कॉस्ट निकालना है और कॉस्ट बड़ा अच्छा है। देखो, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपीज़ कितने देने हमको, 500 रुपीज़। देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 500 पर मीटर स्क्वायर। पर हमें क्या 1 मीटर के लिए निकालना है, नहीं, हमें निकालना है 44 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देने का, 44 से मल्टीप्लाई कर देने का क्या आंसर आएगा, ये जल्दी से कैलकुलेट कर दो। क्या है 500 इंटू 44, 500 इंटू 44 क्या आंसर आ रहा है अपना 22,000, करेक्ट है। सो 22,000 रुपीज, 22,000 रुपीज। चलें आगे बढ़े, कर लिया सबने। खड़े खड़े तुम्हारे पैर नहीं थकते हैं क्या, थक जाते हैं भाई। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, सॉलिड सिलेंडर ओके whose height is 2.4 centimeter and dia is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. So इसमें से कोनिकल कैविटी निकाल दी है जिसको इस तरीके से निकाला गया है। तो ये अंदर से कोनिकल कैविटी गायब कर दी है जिसका डायामीटर सेम है और हाइट भी सेम है।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक हमें पता करना है कि कितना एरिया वो आ रहा है उस पूरे सॉलिड का। सो पूरे सॉलिड का एरिया कौन कौन सा होगा? देखो, एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। इसको ऐसा समझो कि हमारे पास ना एक वुडन का ब्लॉक है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, और हमने उसमें से कुछ एक डिवाइस लेके कोन जितना पार्ट निकाल दिया है, उसको निकाल दिया है। तो अब देखो, बाहर का एरिया बचेगा उसमें, फिर बेस का एरिया बचेगा, और अंदर की तरफ में भी आपको एरिया तो दिखेगा ही ना, राइट? और वो कोनिकल शेप का एरिया होगा। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये आया अपने पास में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। गिवन क्या था? गिवन h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 1.4/2, दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो r गिवन है, h गिवन है। व्हाट अबाउट l, स्लैंट हाइट, क्योंकि हमको वो भी निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट आ जाएगी √r² प्लस h², दिस इज इक्वल टू √7² प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। जो भी आंसर आ रहा है मुझे फटाफट बता दो उसको। L इज इक्वल टू √7² प्लस 2.4 होल स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बता दो। कुछ गलती तो नहीं करी है? रेडियस में रेडियस कितना है? 1.4, तो ये आ जाएगा, ओके, 1.4/2 आ जाएगा 0.7, तो यहाँ पर भी मुझे 0.7 लगाना पड़ेगा। सो 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। L की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ रही है वो? इट इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो L की वैल्यू आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 2.5। अब बस खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πrh प्लस πr² प्लस πrl। जो कॉमन आया हटा दो, πr कॉमन है, यहाँ से बचा 2h प्लस r प्लस l। 22/7 इंटू 0.7, क्योंकि रेडियस 0.7 है, 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7, रेडियस इज 0.7 प्लस l 2.5। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। 22, ये 7 से इसको काट दो, ये बचेगा 0.1। सो 22 इंटू 0.1, 2.4 का डबल करेंगे तो 4.8 आएगा, प्लस 0.7 प्लस 2.5 कितना आएगा? ये 4.8 प्लस 0.7 आएगा, 8 7 15, तो ये 5 हो गया। 5 प्लस 2.5 7.5। ये वैल्यू आ रही है 22 इंटू 0.1 इंटू 7.5। सही है? 7.5 आएगा या 7.5 नहीं आएगा? कर लेना चाहिए, थोड़ा आलस कम करना चाहिए हमको, है ना? कर लेते हैं। 4.8, 0.7 और 2.5। देखो 8 7 15 और 5 20, तो ये आ गया 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 आया यहाँ पे इंटू 8। सो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 17, सो 176 इंटू 0.1 मीन्स 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो इसको, चेक कर लो, समझ लो इसको। स्टार्टिंग से वापस बता देता हूँ। पहले हमने गिवन कंडीशंस लिखे, L निकाला, फिर रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास साइड का एरिया, बेस का एरिया और अंदर जो कोन है उसका एरिया, वो सब लगाया तो कैलकुलेशन ईजी बन गया और आंसर आया हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, जिसको मज़ा आ रही है थम्स अप देते रहना, और वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है।
Alright, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid. मतलब ऊपर से भी एक हेमिस्फेयर निकाला, नीचे से भी एक हेमिस्फेयर निकाल दिया, मतलब मेरे लिए तो पूरा एक स्फेयर गायब कर दिया यहाँ से. As shown in the figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter, so this is 10. यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है वो 10 है, 10 centimeter, and its base is of radius 3.5 centimeter. जो base radius है it is 3.5 centimeter. Fortunately ये directly given है. Find the total surface area of the article. Oh, that's good, wonderful, beautiful. So हमें total surface area निकालना है आर्टिकल का. ये तो बहुत easy हो गया. देखो given लिख देता हूँ एक बार जल्दी से. गिवन में आ जाएगा अपने पास हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड है अपने पास, दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, यार देखो ऊपर से एक हेमिस्फेयर निकाला, नीचे से एक हेमिस्फेयर निकाला, इसका मतलब ओवरऑल एक स्फेयर गायब कर दिया है. सो कैन आई राइट, यहाँ पर जो सरफेस एरिया मिलेगा वो हमको एक स्फेयर का ही मिलेगा, और स्फेयर का एरिया होता है एरिया अभी कहाँ लिख रहे हो, फॉर्मूला मत लिखो ना. CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ स्फेयर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर. क्या वैल्यू आ रही है देखो, 2 पाई और R कॉमन आया यहाँ पर, H प्लस 2R निकल रहा है. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5. H की वैल्यू है 10 प्लस 2 इंटू 3.5. चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. 7 1 जा 7 5 जा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2. ये जो 0.5 था ना उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1/2 में, और ब्रैकेट में आ रहा है 10 प्लस 3.5 का डबल करेंगे 7 आ जाएगा. ये आया अपने पास 2 से 2 खलास, 22 इंटू 17. जो भी आंसर है जल्दी से बता दो मुझे, करें इसको भी. ये आएगा 220 प्लस 14 14 15. वाओ, 7 2 14, 7 2 14 15. सो क्या आ रहा है 4 7 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. चेक कर लो भाई, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. क्या ये आंसर करेक्ट है? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ये आंसर करेक्ट है? चेक कर लो. यस करेक्ट है, बिल्कुल सही है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अच्छा जुकाम भी हो गया थोड़ा सा. चलो दोस्तों फटाफट इसको नोट डाउन कर लो. कर लिया नोट डाउन? कर लिया सबने नोट डाउन? सबने कर लिया नोट डाउन? ओके वेरी गुड. ये हटा दूं? हटा देता हूं. थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन देख लेना, है ना. ऑलराइट, ओके ऑलराइट. सो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे सरफेस एरिया से रिलेटेड है. अब जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो देखेंगे हम वॉल्यूम से रिलेटेड. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं वॉल्यूम की कहानी. मैंने आपको ऑलरेडी जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे तो लिखवा दिए हैं, और सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अच्छे से समझ भी लिए हैं. राइट, अब हम शुरू करते हैं वॉल्यूम की स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्यूम्स.